नमो नमः मित्राणि, नमः संस्कृताय। आज का हमारा विषय है संस्कृत शिक्षणस्योद्देश्यानां निर्धारण समये ध्येयाः बिन्दवः। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हमारा जो विषय है संस्कृत शिक्षणस्योद्देश्यानां निर्धारण समये ध्येयाः बिन्दवः, इसका हिंदी अर्थ जानेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं इसके हिंदी अर्थ को। संस्कृत शिक्षणस्य अर्थात संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यानाम उद्देश्यों के निर्धारण करने के समय में ध्येयाः बिन्दवः ध्यान देने योग्य बिंदुएं। वो ध्यान देने योग्य बिंदुएं कौन कौन सी है? तो यह 3 प्रमुख बिंदुएं हैं, जिसमें पहला है विद्यालय की प्रकृति, दूसरा है कक्षा का स्तर और तीसरा है विधानुसारी स्तर। तो इन तीनों बिंदुओं को पृथक पृथक करके हम लोग समझेंगे। तो हमारा पहला जो बिंदु है विद्यालय की प्रकृति। यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ हिंदी अर्थ स्वभाव होता है, जिसे इंग्लिश में नेचर के नाम से जाना जाता है। तो विद्यालय की प्रकृति से आप लोग स्पष्ट हो गए। आइए ये क्या कहता है? तो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण करते समय यह चिंतन करना आवश्यक है कि हम किस वातावरण के विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए प्रवृत्त हैं। अर्थात जब आप किसी विद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए जाते हैं और वहाँ संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, तो उस समय आपको चिंतन करना बहुत आवश्यक है कि आप किस तरह के परिवेश में हैं, वहाँ वह विद्यालय का परिवेश कैसा है, और उस परिवेश के अनुसार आप अपना चिंतन करेंगे और फिर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे छात्रों के लिए। दूसरा है हमारा बिंदु कक्षा का स्तर। कक्षा का स्तर किस तरह का होना चाहिए? तो विद्यालय की प्रकृति के अनुसार कक्षा स्तर का निर्धारण भी आवश्यक है। कहने का भाव यह है कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है कि कोई छात्र अगर पहली कक्षा में नामांकन हेतु आता है तो वहाँ उसे 6 वर्ष का होना आवश्यक है। अगर कोई छात्र 4 वर्ष का है और उसे आप पहली कक्षा में नामांकन देते हैं तो यह उसके स्तर का नहीं है। इसीलिए विद्यालय की प्रकृति के अनुसार ही कक्षा स्तर का निर्धारण भी आवश्यक है। तीसरा बिंदु है हमारा विधानुसारी स्तर। विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है। क्या अर्थ सीखा हमने विधा का? तो विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है। अर्थात हम जो विषय पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस विषय के अनुसार ही उस विषय की विधा का हमें चयन करना होता है। आइए समझते हैं विस्तृत में से। विद्यालय तथा कक्षा के स्तर के साथ साथ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि हम किस विधा से संस्कृत शिक्षण पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक विधा की अपनी एक भिन्न विशिष्टता और प्रकृति होती है, उसके अनुसार ही उसका शिक्षण किया जाता है। अतः गद्य, पद्य, कथा, व्याकरण, नाटक, रचना आदि के लिए शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण भिन्न भिन्न होता है। आइए इसे समझते हैं अच्छे से। अर्थात जब आप विद्यालय तथा कक्षा के स्तर के साथ जाते हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए किसी विषय को, तो वहाँ पर जो भी आप विषय लेते हैं उस सबकी विधा अलग अलग होती है। जैसे आप गद्य शिक्षण पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ आपको गद्य की विधा का चयन करना होता है। अगर आप पद्य पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पद्य की विधा का चयन करेंगे। कथा पढ़ाने जा रहे हैं तो कथा की विधा की चयन करेंगे। व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं तो व्याकरण विधा की चयन करेंगे। इस तरह आप विद्यालय में जब पढ़ाने के लिए जाते हैं
तो वहाँ जिस विषय को पढ़ाएंगे उस विषय के अनुसार ही आपको विधा का चयन करना होता है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में कि नाटक के लिए आप लोग किस विधा की चयन करेंगे। धन्यवाद।